अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, मगर इतना सब कुछ अदर देन स्पोर्ट्स, अदर देन क्रिकेट हो रहा है साथ साथ इस एशिया कप में। दिस एशिया कप इज टोटली स्पाइस्ड अप। चाहते हम यही है कि स्पाइस अप हो अच्छे क्रिकेटिंग मैचेस की वजह से, स्पाइस अप हो लास्ट बॉल फिनिशेस की वजह से, स्पाइस्ड अप हो नेल बाइटिंग फिनिशेस की वजह से, मगर उससे कुछ अलग हो रहा है क्योंकि सिर्फ खेल के बारे में बात नहीं हो रही और बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है। ऑफ द फील्ड बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं और इन इश्यूज को किसी ना किसी तरह सेटल करना पड़ेगा। इन इश्यूज में बैलेंस लाना पड़ेगा क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं लाया गया तो फिर खेल की वो साख नहीं रहेगी। जहां खेल जिसके लिए कहा जाता है कि दिस इज रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स इज अ रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स इज टू कनेक्ट नेशंस टुगेदर, स्पोर्ट्स इज टू सेंड पॉजिटिव मैसेज। यहां पे कहीं ना कहीं वी नीड टू स्टॉप ऑल ऑफ दिस अगर हमने इस खेल की साख को बरकरार रखना है। एशिया कप की बात कर लें तो कल दो मुकाबले हुए जहां पे यूएई और ओमान एक दूसरे के आमने सामने थी एंड देन हांगकांग और श्रीलंका ने एक दूसरे का सामना किया। ओमान वन इट बाय 42 रन और ओमान ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल, यूएई वन इट बाय 42 रन और यूएई ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया ओमान को। एंड देन इट वाज श्रीलंका एंड हांगकांग। नो डाउट अबाउट इट दैट हांगकांग प्लेड गुड क्रिकेट मगर श्रीलंका वॉज अ बेटर टीम एंड उसका ये नतीजा रहा कि 4 विकेटों से श्रीलंका ने जीत हासिल की। आज एक्शन में हमें दिखेंगी दो इंपॉर्टेंट और दो बड़ी टीम्स ग्रुप बी की, जहां अफगानिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। बात होगी इस मैचेस के हवाले से, साथ ही साथ क्या चल रहा है ऑफ द फील्ड उसके हवाले से भी हमारी डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और जिस तरह से सवेरा आपने बात की है खेल की रूह की, आईसीसी भी इस वक्त एक ऐसे दाने पर है, उसको भी ये फैसला करना है कि माजी में जब कभी भी उसके पास स्पिरिट ऑफ द गेम के हवाले से कोई भी शिकायत गई है या मुकदमा गया है तो आईसीसी ने किसका साथ दिया है। स्पिरिट ऑफ द गेम के साथ गया है आईसीसी या फिर किसी ताकत वाले का फैसला उन्होंने माना है। तो ये आईसीसी का भी एक इम्तहान है कि जब ये फैसला करेंगे तो माजी के हवाले ज़रूर सामने आएंगे कि इस मर्तबा खेल की रूह को उसको बरकरार रखने के लिए क्यों फ़ैसला नहीं किया गया। और जब आप खेल की रूह की बात करते हैं तो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सदर या चेयरमैन भारती हैं जय शाह साहब, और उन्होंने जब पाकिस्तान और भारत के माबैन जंग चल रही थी तो उस दौरान एक पोस्ट अपनी अफवाज के हक़ में की इंस्टाग्राम के ऊपर, बाद में उन्होंने उसको डिलीट किया। और ये जो कल किया है सूर्य कुमार यादव ने, जो भारतीय कप्तान हैं, अगर आप उनकी उस पोस्ट को देखें, कल आप सूर्य कुमार यादव की गुफ्तगू को देखें तो आपको वाज़े तौर पर यह एहसास हो जाएगा कोई रहती नहीं उसमें। जब मैच के हवाले से, मैच के बाद जो उन्होंने बात की, कोई दूसरी बात नहीं रहती कि ये सब एक ही सफ़े पर खड़े हुए हैं और एक ही जगह से इशारे इनको आते हैं। जो बोला जेशा ने उसको दोहराया सूर्य कुमार यादव ने, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। इसके बाद कोई दूसरी राय रहती नहीं है, कोई दूसरी सोच नहीं रहती, किसी और दलील या हवाले की ज़रूरत पेश नहीं आती कि ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड या इंडियन गवर्नमेंट, जो कि वज़ीर आज़म उनके नरेंद्र मोदी जिसकी सरबराही कर रहे हैं, उसमें सिवाय दहशत के, सिवाय शिद्दत पसंदी के, सिवाय नफ़रत के, सिवाय इंतकाम के, सिवाय पाकिस्तान मुखालफ बयानी के कोई दूसरी चीज़ नज़र नहीं आती। उनके सामने खेल की रूह कोई अहमियत नहीं रखती, उनके सामने हमसायों से ताल्लुकात कोई अहमियत नहीं रखते, उनके सामने इंसानों से ताल्लुकात कोई अहमियत नहीं रखते। वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए के ऊपर दुनिया में झूठ फैला रहे हैं और दुनिया में तकसीम पैदा कर रहे हैं। ये तकसीम कहाँ तक जाएगी? अब खेल उससे दागदार होना शुरू हो चुके हुए हैं। कब ये ख़त्म होगा सिलसिला, कब मामलात इनको समझ आएगी इस चीज़ की, तो इसी पर गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे। दीगर चीज़ें भी जिन पर बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल क्रिकेटर जनाब मोहतरमा एरम जावेद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूसुफ साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सोच रहा है, जो उनके पास क्या क्या कर सकता है। एक ये भी सुनने को मिल रहा है, मतलब कुछ अभी कंफर्म नहीं है, तस्दीक या मुसद्दिका नहीं है, लेकिन जो सुनने में आ रहा है, ये कल भी कहा गया था कि हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाकी मानदा मैचेस ना खेलें और एशिया कप का बायकॉट कर दें। आपके ख्याल में ये भी एक रास्ता है, ये भी एक ऐसा फ़ैसला है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो ये आप कह रहे हैं कि ज़राया है, हाँ, लेकिन अगर ऐसे करते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। ठीक होगा, ठीक होगा। देखें, बहुत सी चीज़ें आपने खुद ये भी बता दी हैं। अगर आप सोचें
कि हमारे किसी प्लेयर ने या किसी और ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया के साथ किया होता तो क्या होना था आज। ये जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने आके बात की है उनके कप्तान ने, तो ये चीज़ें उन्होंने बर्दाश्त करनी थी जो हुई हैं, कभी भी नहीं। तो ये जो बात हो रही है, अगर क्रिकेट बोर्ड ऐसे करता है तो मैं तो क्रिकेट बोर्ड के साथ हूँ, और मेरा ख्याल है पूरी कौम को भी होना चाहिए। बहुत बुरा लगा है कल जो परसों जो भी चीज़ें उन्होंने की हैं, ये क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं है। हाँ। और आपस में जैसे आपने कहा हमसाया ममालिक है उसके लिए भी अच्छा। एक चीज़ और लग रही है, देखें उसने कहा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ऊपर भी कोई चीज़ें होती हैं। पहले तो पलवा में हमने कुछ किया नहीं, एक तो ये झूठ फैला रहे हैं, एक तो वो है। दूसरा ये कि ऐसी बात है तो भी खेलने क्यों आ रहे हैं आप? अपनी कौम को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप सिर्फ रेवेन्यू के लिए आ रहे हैं, बाकी हाथ नहीं मिला रहे, कमरे बंद कर रहे हैं, उल्टी सीधी आके बातें कर रहे हैं। तो ये पहले तो अपनी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पैसों के लिए खेल रहे हैं, और फिर ये ऐसी चीज़ें पूरी दुनिया में गलत फैला रहे हैं, सियासत भी कर रहे हैं। कल को किसी हमारे प्लेयर ने या कप्तान ने ऐसी बात कर दी फिर क्या होगा? इन बातों को ये भी एक चीज जब आप ये बात करते हैं कि हम मतलब अब हमारा कल मैच यूएई से, ठीक है, हमारा इंडिया से तो मैच नहीं है। अगर तो किसी ने कोई बात गलत की है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ये बात गलत हुई है, क्योंकि जहां नॉन पॉलिटिकल, एंटी रेशियल, ये सारे रूल्स हैं जो एमसीसी के अप्लाई होते हैं, तो जिसने बात गलत की है उसको पिनलाइज करने के बजाय हम अपनी क्रिकेट को, अपने आप को आइसोलेट कर लें, क्या ये हमारी अक्लमंदी होगी? देखिए मेरे तो स्टांस कल भी था, अभी मैंने भी बता दिया। अब इससे ज़्यादा मैं इस पे, मेरा ख्याल है कि मैं बात नहीं करूँगा। शायद होगा, शायद से कर लीजिएगा, या जो भी कोई इस पर मेरा ख्याल है कि मैं इधर इनफ है मेरी, मैंने बहुत बात कर ली कि ये नहीं खेलना चाहिए। फिर मैंने तो कह दिया आपके सामने, अभी भी कहा है, कल भी कहा है, मैं क्रिकेट बोर्ड के साथ हूँ इस मामले में। ठीक है। इरम, आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल हम अपने बोर्ड के साथ हैं, बिल्कुल क्लियर, इन क्लियर वर्ड्स, कोई दो राय इसमें नहीं है। और जो हमारा बोर्ड जो है वो फैसला करेगा, और जो हमारे चेयरमैन जो हैं वो बेहतरीन सोचते हैं, क्योंकि वो इस वक्त जिस लेवल पे हैं वो सारी चीज़ों को बेहतर नज़र आ रहा है उनको, और हम उनके साथ हैं। और जो कुछ हमने देखा है तो मुझे लगता है बिल्कुल सही कर रहे हैं वो, क्योंकि ये चीज़ें हमें लग रहा है कि हम स्पोर्ट्स का शो नहीं, हम जैसे कोई पॉलिटिकल शो करने लगे हैं। और सबसे अब तो हम 2 दिन से तो यही चल रहा है कि क्रिकेट की तो बात हो ही नहीं रही। हमारे ट्रॉफी में भी यही था, वो भी इन्हीं की वजह से था ना। सीधा आपके पास है कि मेजबान है, आपने जाना है खेलने के लिए। कि पाकिस्तान ने क्रिकेट अच्छी नहीं खेली, ये हमें पता है, हम उस बारे में बात ही नहीं कर रहे कि अब नेक्स्ट मैचेस में बॉयज को क्या करना है अगर हम खेलते हैं तो। लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं, जो भी हो रहा है अल्लाह ताला जो है वो अच्छा फैसला करवाए इंशाल्लाह। और हमारे लड़कों की मेहनत है, देखें ऐसा नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की हुई। और वही बात यूसुफ भाई वाली बात कि अगर स्पोर्ट्समैनशिप से भी अहेड चीजें हैं तो आप क्या कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, आप आए ही क्यों हैं? वही जो चीजें यूसुफ भाई ने की, फिर तो मेन चीज़ वही है। जब क्या कहते हैं, इन्होंने पोस्ट मैच में ये चीजें सूर्या कुमार यादव ने बोली हैं, तो कोई अगर अक्लमंद वहां पे कोई भी वो होता मीडिया का कोई बंदा, तो वो ये पूछ लेता कि आप यहाँ पे फिर कर क्या रहे हैं, आपने मैच क्यों खेला इन्हीं लोगों के साथ, आप जिनसे आप हाथ नहीं मिलाना पसंद कर रहे। तो खैर बहुत सी चीजें हैं। और सबसे पहले एक ये चीज है कि ये चीज तो अलाउड ही नहीं है कि आप ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, आप रूल्स में अलाउड नहीं है। हम लड़कियों के मोइन अली को आपने देखा कि मोइन अली ने वो बैंड पहन लिया था फ्री पैलेस्टाइन का, उस पे जो है उस्मान ख्वाजा को उनको कहा गया, उस्मान ख्वाजा को जो है वो उसने बनाई थी, उसको हटा दिया। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, हम वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, हमें सारी चीजें पहले बताई जाती हैं। और सूर्या कुमार ने 2 दफा की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पोस्ट मैच में 2 दफा किया। और मुझे लगता है कि शायद हमारे प्लेयर्स एक शुरू में जब आपने रेफरी ने दोनों खिलाड़ियों को, कप्तानों को मना किया, फिर उसके बाद जब आप मैच की इख्तितामी तकरीब पर आते हैं, फिर आपने वहां पर बात की। जब आप उसके बाद मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर आप उसको दोहराते हैं। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि उसकी जुबान फिसल गई या वो एक मरतबा उसने अनजाने में कह दिया, ये तो एक बाकायदा मनसूबाबंदी। लेकिन सवाल मेरे माइंड में ये आया कि अब हमारे भी लड़के यंग ब्लड हैं, उनके अंदर भी जोश और गुस्सा उतना ही होगा। शायद कोई लड़का या हमारा कैप्टन बात करना चाहता हो इस बारे में, लेकिन उसको रोक दिया गया
कि जी ये पॉलिटिकल कोई स्टेटमेंट आपने नहीं देनी, मे भी ऐसा हुआ, ये तो हमें नहीं पता ना। क्योंकि देखें एक चीज हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए दैट टू रॉन्ग्स डज नॉट मेक अ राइट। एक शख्स जिसने गलती की है वो गलती सबको कंडेम करनी चाहिए कि क्या गलती हुई और क्या गलती नहीं हुई, मगर अगर आप उस गलती के ऊपर दूसरी गलती आप कर देंगे तो फिर आपके पास कोई राइट नहीं होगा उसको कंडेम करने का। बिल्कुल सही कह। तो मेरे ख्याल से गुड ऑन आवर बॉयज, क्योंकि मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि हमारे लड़कों को बुरा नहीं लगा होगा, किसको ये अच्छा लगेगा कि वो फील्ड में खड़े इंतजार कर रहे हैं और जिस तरह ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद कर दिए गए और मतलब दिस इज इंसल्टिंग। तो वाकई ये एक बिल्कुल जज्बात होंगे हमारे लड़कों के। गुड ऑन देम कि उनको किसी भी बयान से या किसी उससे रोका गया कि आगे उसका रद्द अमल जो है वो नॉन इस तरीके से आप अप्लाई कर सकें कि हमारी तरफ से फिर भी कोई बात नहीं हुई जो कि रूल्स के अगेंस्ट थी। सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अभी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़े हैं। बट ऑल इन ऑल जिस तरह कहा कि फील्ड के बाहर बहुत सब कुछ हो रहा है एशिया कप में, बट जो फील्ड के अंदर हो रहा है जरा उस पर भी हम नजर डालते हैं और बात करते हैं। हांगकांग श्रीलंका कल इन एक्शन थे और यूसुफ टॉकिंग अबाउट हांगकांग एंड श्रीलंका, ऑब्वियसली हांगकांग बहुत फ्रेश टीम है श्रीलंका के मुकाबले में, मगर जिस तरह हांगकांग ने खुद को जमा के रखा, खुद को उस चैलेंज पे खड़ा किया सामने, श्रीलंका की बॉलिंग आसान नहीं थी और उस बॉलिंग को फेस करते हुए जिस तरह हांगकांग के प्लेयर्स ने अपने आप को अप्लाई किया, दैट वाज कमेंडेबल। हम मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं और हम फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सो मैच समरी आपके सामने स्क्रीन पर, इट वाज हांगकांग वर्सेस श्रीलंका। हांगकांग ने अगर आप उनकी बैटिंग की बात करते हैं तो 149 रन मजमूई तौर पर 20 ओवर्स में स्कोर किए, जिसमें ज़ीशान अली के 23 हैं, अनिश रात के 48 हैं और उस नज़ाकत खान ने 38 गेंदों पर 52 रन स्कोर किए। तुषारा हांगकांग और श्रीलंका के माबैन जो मैच खेला गया इसमें 4 ओवर्स में 36 रन हुए, कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए। दशमुंत चमीरा जो हैं इन्होंने 4 ओवर्स में 29 रन देकर 2 विकेटें हासिल की और उसके बाद हसरंगा हैं, बिंदु हसरंगा ने 27 रन देकर 1 विकेट हासिल की 4 ओवर्स में। ये था इनका हांगकांग की बैटिंग और श्रीलंका की जो बॉलिंग है। जब हम बैटिंग पर आते हैं तो निसाका ने 68 रन स्कोर किए 44 गेंदों पर, 69 मिनट तक इन्होंने बैटिंग की, 6 चौके और 2 छक्के इनकी इनिंग्स में शामिल थे। उसके बाद दूसरे टॉप स्कोरर इनके कौशल परेरा थे जिन्होंने 16 गेंदों का सामना किया और 20 रन स्कोर किए। इसके बाद 19 रन कामिल मिशारा के थे, इन्होंने 18 गेंदों का सामना किया, 2 विकेटें हासिल की और उसके साथ साथ बिंदु हसरंगा के भी 20 रन नॉट आउट थे। ये बिल्कुल आखिरी विकेट जो इनकी 2 पार्टनरशिप लगी थी सनाका की और उसकी उसमें 9 गेंदों पर 20 रन इन्होंने स्कोर किए। उसके बाद जो इनकी अगर बॉलिंग कार्ड पर नज़र डालते हैं हांगकांग की तो इन्होंने 2 विकेटें हासिल की। शुरू में यासिन मुर्तज़ा ने 4 ओवर्स में 37 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। एहसान खान ने 4 ओवर्स में 25 रन देकर 1 विकेट हासिल की और एजाज़ खान के 3 ओवर्स में 27 रन इन्होंने दिए और 1 विकेट इनके हिस्से में आई। तो ये कुल मिलाकर हांगकांग और श्रीलंका के जो माबैन मैच खेला गया था ये उसकी कारकर्दगी है। बिल्कुल जी, और 4 विकेटों से श्रीलंका ने इस तरह जीत हासिल की। वैसे मैं कहूँगा कि मॉरल जो है कि अगर देखा जाए तो हांगकांग अच्छी क्रिकेट खेला है। मैंने ये इनके जो 2 प्लेयर थे बैटिंग देख रहा था, ये अनुशे की और नज़ाकत की, दोनों बहुत अच्छा खेल रहे थे। उनकी शॉट सिलेक्शन भी अच्छी थी, थोड़ा सा स्लो खेला है अनुशे लेकिन अच्छी क्रिकेट खेल रहा था उनके स्पिनर्स के खिलाफ भी और फास्ट बॉलर। और नज़ाकत ने तो बहुत अंशुमान हाँ इधर तो अंशे लिखा हाँ यहाँ पे अंशे लिखा हुआ है बट अंशुमान बहरहाल बेहतर खेल रहा था और ये नज़ाकत ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, क्लियर गैप्स में खेल रहा था, प्रॉपर क्रिकेट खेली है एक अच्छी बॉलिंग के खिलाफ। इनका चमीरा, हसरंगा, तशकीना जी बहुत अच्छी बॉलिंग थी, उसके बावजूद इन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। तो हांगकांग जैसी टीम ऐसी बॉलिंग के खिलाफ प्रॉपर क्रिकेट खेलते हुए एक अच्छा लगा है। ये हो सकता है कि वक्त गुजरने के साथ ये बेहतर परफॉर्मेंस देना शुरू एक्सपीरियंस के साथ तो ये एक अच्छा साइन है एशियन क्रिकेट के लिए कि वहाँ लड़के जो हैं वो नए लड़के हैं जिनका इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसके बावजूद अच्छी बॉलिंग के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेली है। ये एक अच्छा साइन है। तो मज़ा आया मुझे। हार जीत तो अपनी जगह लेकिन इन्होंने बैटिंग बड़ी अच्छी की है। ये सीखने वाली चीज़ है, किसी से भी आप सीख सकते हैं जो अच्छी क्रिकेट खेलो। हसरंगा को भी बड़ी सेंसिबल तरीके से वो खेले हैं, विकेटें भी नहीं दी, 27 रन कर दिए हसरंगा के खिलाफ।
बड़ी अच्छी बात है। श्रीलंका की 6 विकेटें आपने गिरा दी हैं, उनको कहीं ना कहीं तक ले गए, 19 ओवर तक ले गए। मतलब इट वुड बी वेरी ऑड टू से, बट यस, श्रीलंका एंड हांगकांग वाज द ओनली मैच एशिया कप का जहां पे थोड़ा सा हमें लगा कि अच्छा जी काया पलट सकती है और हांगकांग जो है वो अपसेट कर सकता है श्रीलंका को। ये क्रेडिट जाता है हांगकांग को। और दूसरी एक चीज मैंने पहले दिन भी बोला था कि विकेटों में फर्क आ जाता है। ठीक है, यही दुबई में हमारा इंडिया का मैच है वो इस तरह की विकेट नहीं थी, हालांकि वो इस तरह की विकेट होनी चाहिए थी, अच्छी विकेट होनी चाहिए थी, जहां बॉल कैरी भी करे, जहां बॉल बैट्समैन अच्छी बैटिंग करे तो स्कोर भी करें। लेकिन ये मैंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा था कि हमारे खिलाफ वो विकेट बिल्कुल स्लो कर देते हैं ताकि हमारे फास्ट बॉलर को जो एज है वो खत्म हो जाए। यहाँ भी उन्होंने यही किया है, तो उस दिन भी बहुत स्लो विकेट दे दी है। उन्हें पता है कि स्पिनर्स हमारे पास ज़्यादा अच्छे हैं, स्पिन को खेलना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है बनिस्बत फास्ट बॉलिंग फिर बेहतर मेरे ख्याल से स्क्वायर पे अलग अलग विकेट्स हैं और उसकी वजह से ऐसी बात नहीं। बट ये कि हांगकांग, हमने ब्रेक पे जाना है और अच्छी बात ये है क्रिकेट के लिए कि हांगकांग जैसी टीम भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, व्हिच मींस क्रिकेट इज ग्रोइंग। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जाने, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही है जो कल मैचेस खेले गए उसके हवाले से, जहां पे हांगकांग और श्रीलंका एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुए। आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे को फेस करेंगे अबू धाबी के मैदान में। बट कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन इरम, और जहां पे हांगकांग और श्रीलंका की बात हो रही है, दैट क्रिकेट के लिए ये कितनी अच्छी बात है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम देख रहे हैं कि हाँ जी ये टीम्स रिस्पॉन्ड कर रही हैं और पॉजिटिविटी बेहतरी ला रही है अपने खेल में। बिल्कुल, जब आपको मौके मिलते हैं, चांसेस मिलते हैं, मैचेस मिलते हैं, तो टीम्स की जो फर्स्ट डे से जो आहिस्ता आहिस्ता जो उनका बिल्ड होना शुरू होता है, वो चाहे क्रिकेट हो, फिर क्रिकेट में बैटिंग में इनिंग्स हो, बॉलर्स हो, तो वो रिदम में आना शुरू होते हैं ऐसी टीम्स। क्योंकि ये रेगुलर इतनी क्रिकेट खेलते नहीं हैं, इनकी प्रैक्टिसेस भी ऑब्वियसली इतनी होती नहीं है, इनकी जॉब्स होती हैं, उसके बाद जो ऑफ डेज होते हैं उस पर क्रिकेट खेलते हैं, तो इनको जितने मैचेस मिलते हैं उस हिसाब से इनकी क्रिकेट बेहतर होती जाती है। लेकिन मैं कल सोच रही थी कि भाई मैंने आज के बाद किसी प्लेयर की तारीफ नहीं करनी, मैंने मिशारा की तारीफ की तो उसने मुझे इतना डिसअपॉइंट किया। मैंने कहा यार ये तो मुझे उल्टी। अभी आपने मोहसिन नकवी साहब की तारीफ की है, ना करें ऐसे मैडम। तो खैर बड़ा कल अच्छा मैच नजर आ रहा था। तारीफ के साथ साथ ना कहती रहे माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इनको भी श्रीलंका की टीम के लिए भी माशाल्लाह कह दो। आप जितनी तारीफ कर रही हैं आपको तो अच्छा लग रहा है ना। बिल्कुल नहीं, कल का मैच वाकई लग रहा था कि कोई अपसेट होने वाला है, लेकिन श्रीलंका के वही एक्सपीरियंस काम आता है। जहां पे टीम्स फंसती हैं तो वहां पे एक्सपीरियंस काम आता है। जिस तरह सरांगा ने आके बैटिंग किया है, शनाका भी क्रीज पे मौजूद थे, बेशक उन्होंने 6 रन किए लेकिन वो मैच जीत गए। लेकिन एक हांगकांग की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, हम एक्स्ट्रास की उस दिन बात कर रहे थे। हांगकांग ने सिर्फ 2 एक्स्ट्रास किए हैं, जबकि श्रीलंका ने 13 एक्स्ट्रास की। तो ये चीज मुझे लगता है इट मींस कि हांगकांग जो है वो बाकी टीम्स को भी थोड़ा सा उसने डराना शुरू कर दिया कि वो अच्छे जो है वो रास्ते पे चल पड़ी है। अगर आप देखें निशानका जो है मुसलसल तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा खेल, हाँ जी, उनका बड़ा की प्लेयर बन गया हुआ, परफॉर्मेंस उसकी टेस्ट मैचेस बड़े बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, प्रॉपर है, टेक्निक उसकी। ये मैं ख्याल है कि ये इसको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। जिस तरह मैं उसकी मैंने टेस्ट में भी कुछ इनिंग्स देखी है, वनडे में भी बड़ा अच्छा खेला और T20 में बड़ी अच्छी, कितने अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला, 152 154 के स्ट्राइक रेट से। तो हेड्स ऑफ है उस बंदे को भाई, जिस तरह क्रिकेट खेल रहा है वो मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। अच्छा यूसुफ, जब हम रीबिल्डिंग की बात करते हैं, क्योंकि श्रीलंका के भी अब इन द रीसेंट टाइम्स जो बड़े नाम थे वो बड़े नाम मूव आउट करते गए, आप श्रीलंकन दूसरे प्लेयर्स सामने आते गए एंड स्लोली ग्रेजुअली हमें दिख रहे हैं प्लेयर्स श्रीलंका में ग्रिप लेते हुए। और श्रीलंका की हमेशा हमने स्कूल क्रिकेट की तो बात की ही है कि जितनी स्ट्रॉन्ग वहाँ की स्कूल क्रिकेट है, मे बी इस वजह से ये ट्रांजिशन जो है इतनी ज़्यादा बैकफायर नहीं की श्रीलंका को जब ये ट्रांजिशन हुई और उनके सीनियर प्लेयर्स निकले और दूसरे प्लेयर्स आए। बिल्कुल सही आपने कहा है कि उनकी स्कूल क्रिकेट बहुत ज़्यादा, क्योंकि बचपन में उनको बेसिक्स और ये चीज़ें बताई जा रही हैं। आपकी बेसिक्स सही हो, उसके साथ साथ आप अपनी वक्त के साथ जो क्रिकेट इम्प्रूव हो रही है लोगों की, दुनिया की, फिर आप वैसे ऐसे अपने आप को
बनाते जाते हैं। तो ये नज़र आ रहा है उनकी क्रिकेट में कि उनके जो भी लड़के आते हैं उनमें टेक्निक होती है, नज़र आता है। ठीक है, बंदा आउट ऑफ फॉर्म हो सकता है। अरे वैसे सब ये सब के सभी ऐसे, जैसे अभी आपने बताया ना कि वो जब शुरू से खेल के आते हैं, जितने भी आते हैं वो कोई ऐसा लगता नहीं है कि किधर मार किधर और रहा है, कहीं और जा रहा है। अच्छे लग रहे होते हैं। आप उनके पुराने प्लेयर थे, गुरु सिन्हा को देखो, बड़ा अच्छा खेलता था। अरविंदर डिसिल्वा तो मैं, अगर मेरी अपनी राय है, मुझे तो श्रीलंका में अभी तक उससे अच्छा टेक्निकल प्लेयर नजर नहीं आया। संगाकारा बहुत अच्छा है, जयवर्धने है, जय सूर्या की आप कहें तो उसको भी टेक्निकल कह सकते हैं, कितना तेज खेलता था। उसने दुनिया के सब अच्छे बॉलर्स को मारा है। तो उनके प्लेयर्स का तो कोई शक ही नहीं, लेकिन अरविंदा एक डिफरेंट क्लास थी। वो मैंने सकलैन मुश्ताक के खिलाफ सबको मुश्किल में आते हुए देखा है। सचिन हो गया, लारा हो गया, पॉन्टिंग, हेडन, कोई भी दुनिया का प्लेयर, गिलक्रिस्ट, उसने बहुत अच्छा खेला है सकलैन को, क्योंकि उस वक्त किसी को पता ही नहीं दूसरा होता क्या है, और वो अच्छा खेलता था। वो फिर ज्यादा था। इसका मतलब है कि उसमें क्लास थी, वो ग्रेट प्लेयर था। वो वर्ल्ड कप विनिंग जो टीम थी उसमें बड़ी परफॉर्मेंस थी उसकी। 96 हर बंदे को तो पुल मार देता था। मैंने ऑस्ट्रेलिया में उसके एक 163 की इनिंग देखी, क्या उसने पुल्ले मारी है, कट शॉट। वसीम अकरम को एक निकल के उसने पॉइंट पे छक्का मारा था। वसीम भाई को छक्का मारना कोई आसान काम नहीं है, और जिस तरह उसने मारा है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई अलग ही चीज़ है। अरविंदर डिसिल्वा। अच्छा, ये जो इस किस्म के, इस तरह के, इस क्लास के प्लेयर्स होते हैं, आपके ख्याल में यही रोल मॉडल हैं? उन्हीं को देख के उनकी टीम आगे चल रही है, तो उनको इस किस्म के मसाइल हाईएस्ट लेवल पर सामने नहीं आते कि ये एक ही तरह के हैं, एक तरफ इनके शॉट्स हैं, ग्राउंड खुलता नहीं है इनके लिए? देखिए, जो कंट्रीज, जो बच्चे, जो लोग हैं, वो अपने ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाते हैं जो हर लिहाज से अच्छे होते हैं, क्रिकेट में, टेक्निकल, रन्स बनाने में, सारी चीज़ों में। उनके प्लेयर्स आप देखें निकलते आ रहे हैं। जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ मुश्किल हुई है, वहाँ आपको टेक्निक का फुकदान नज़र आएगा, बेसिक्स का फुकदान नज़र आएगा। तो ये जो कौमें अपने हीरोज़ सही बनाती हैं, उनकी नाम। अच्छा, ये भी एक काम है। देखिए, एक बार मैं अगर आप मैच देखिएगा कभी, 88-89 की सीरीज थी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, और मैं वेस्ट इंडीज थी, सईद भी बैटिंग कर रहे थे। हाँ जी, वो सिडनी में ऑस्ट्रेलिया, छक्का मारा था, वो ऊपर बाहर निकल गया, छत के ऊपर निकल गया था, ड्रेसिंग रूम से। हाँ, तो सईद भी बड़ी अच्छी शॉटिंग है, ये नहीं कि फ्लूक शॉटें थी, अंधाधुंध आंखें बंद वाली शॉटिंग, बड़ी अच्छी शॉटिंग। लेकिन कमेंटेटर ने कहा कि भाई ये तरीका नहीं है क्रिकेट खेलने का। हालांकि अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। उसने अपने यंगस्टर्स को कहा रुक के, स्पेशल उसने बोला है अपने यंगस्टर को, भाई ये तरीका नहीं है खेलने का, प्लेयर बनने का। हालांकि उसके जिधर मार रहे थे उधर ही जा रहे थे, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, और निकल के चौके छक्के। 100 भी किया था वहाँ पे श्रीलंका, वो श्रीलंका के खिलाफ किया था। तो ये चीज़ें देखें, वो नेशन है, अपने फ्यूचर को कैसे बचाते हैं। तो बड़ा ज़रूरी होता है कि आपके जहाँ टेक्निकल साउंड प्लेयर हैं, बेहतर प्लेयर हैं, आप उनको देख रहे होते हैं, वैसे ही बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वहाँ से प्लेयर आते हैं। अच्छा, उस 100 में भी रमीज़ राजा उनके साथ बैटिंग कर रहे थे, और जब उन्होंने 194 किया, उसमें तो जल्दी आउट हो गए थे। हाँ, लेकिन कुछ टाइम उन्होंने उसमें गुजारा, शुरू में थे, लेकिन आउट हो गए थे जल्दी। आखिर में मेरा ख्याल है इंजमाम अफरीदी ने रनिंग करा था। बहुत लंबा टाइम रनिंग करते हुए गुजारा उन्होंने, बहुत लंबा टाइम रनिंग करते हुए। अच्छा, कितना मेरा यूसुफ भाई से एक सवाल मैं सोच रही थी कि जब क्रिकेट में मैं डोमेस्टिक में या इंटरनेशनल में, इवन अगर जब मैं स्ट्रगलिंग फेज में होती हूँ, अच्छी फॉर्म नहीं चल रही होती, तो एक चीज़ मेरे माइंड में आती है, जब भी क्रीज पे जाती हूँ तो मैं पहले बॉल से ही मैं फीट यूज़ करना शुरू कर देती हूँ, निकल के खेलना शुरू कर देती हूँ, और वो मुझे हेल्प करता है। तो अब जिस तरह हमारे बॉयज़, और ये नहीं कि बस निकल के अन्नेवा, वो नहीं जो क्रिकेट की लैंग्वेज में कहते हैं कि निकल के अन्नेवा खेलो, लेकिन ये है कि मैं निकल के उसको बनाती हूँ, डाउन द विकेट खेल लिया, निकल के मार दिया। तो अब जो हमारे बॉयज़ सिर्फ क्रीज के अंदर ही खड़े हुए हैं, तो क्या इस प्रेशर, ये जो प्रेशर गेम है ये, क्योंकि लड़कों की क्रिकेट का जो प्रेशर है वो थोड़ा अलग होता है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो क्या उनको भी वो ये चीज़ कर सकते हैं? अब फ़खर जमान है या जिस तरह भी हमारे बॉयज़ हैं, देखिए, हर प्लेयर की ना अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, अपनी, और कोई उसमें वीकनेस भी होती है, लेकिन एक स्ट्रेंथ भी होती है। हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ ये हो कि आप निकल के अपने आप को कंट्रोल भी करती हैं, जैसे छक्का ही नहीं मारती, सिंगल भी कर लेती हैं, गैप में खेले, उससे पहुंच कर उस पर। हो सकता है किसी में ये स्ट्रेंथ ना हो, उसकी कोई और स्ट्रेंथ हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि स्पिनर लगे हो तो फीट यूज़ नहीं करने, जरूर करने चाहिए। माइकल क्लार्क देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम एक वाहिद प्लेयर था कि बहुत ज़्यादा फीट यूज़ करता था, और निकल के सिंगल कर लेता था, छक्का भी मार देता था। लेकिन सारे ऐसा नहीं करते थे।
बाकी डिफरेंट तरीके, जब निकलते थे छक्का ही मार देते थे। रिकी पॉन्टिंग निकलता था छक्का ही मार देता था, हेडन खड़े होकर भी मार देता था, निकल के भी मार देता था। तो हर प्लेयर की अपनी एक स्ट्रेंथ है, जब आउट ऑफ फॉर्म है तो वो किस तरह निकलना चाहता है। तो 90s में ये होता था कि थोड़ी देर विकेट पे ठहरेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके रन्स निकलेंगे, 50-60 किया तो इस तरह आप निकल गए। तो ये डिफरेंट होता है। और स्पिनर्स के खिलाफ थोड़ा सा ये होता है कि आपको विद द स्पिन खेलना होता है, ये बड़ा जरूरी है। आप निकले और आपको पता ही नहीं वो स्पिन कौन सी होनी है, तो फिर तो आप आउट ही हैं। और आप कोई स्लॉग स्वीप खेल रहे हैं तब भी आपको नहीं पता ये बॉल किस तरफ जाना है, तब भी आउट होने के चांसेस है। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। अगर आप ब्रायन लारा की बैटिंग देखें, वो जैसे मुरली को और शेन को पैंटी लगाता था, उसको पता होता था ये कौन सा बॉल है, तभी तो मारता था। हर तरफ स्वीप मार देता है, हर तरफ कट मार देता है, उधर से ड्राइव एक्स्ट्रा कवर में चौका मार। तो प्लेयर को पता जब तक नहीं होगा ना कि ये बॉल कौन सा आ रहा है, वो अपनी मर्जी से नहीं खेल सकता। नहीं तो वो पता होना जो है वो प्लेयर की इंटेलिजेंस है या प्लेयर का एक्सपीरियंस है? प्लेयर को अल्लाह ने एक सलाहियत दी होती है ना, उस पर उसने मेहनत की होती है, उस पर फिर वो काम करता है और साथ साथ एविडेंस आ रहे होते हैं, वो खेल रहा होता है। तो बहुत से सईद भाई हैं, जैसे सईद भाई तो हर तरफ स्वीप मार देते थे, मुरलीधरन उनके घुटनों को हाथ लगा के जाता था कम मारना, अपनी आंखों से देखा। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है दुनिया में, ऐसे प्लेयर कम ही आते हैं। इस वक्त अगर वो क्रिकेट से कनेक्टेड होते तो बहुत अच्छे कोच होते पाकिस्तान के लिए। मेरा नहीं ख्याल वो कोचिंग में आते हैं, नहीं कोचिंग में नहीं आते, वो किसी और जगह पे होते, क्योंकि वो अल्लाह पाक ने उनको बहुत दिमाग दिया है और जितने बड़े प्लेयर थे और कमेंट्री तो हर जगह कर रहे होते। हाँ, इसीलिए अल्लाह ने जितनी समझ दी इसलिए इस तरफ दी। अरे लेट बहुत खेलते थे सईद भाई, तो कोई मैच नहीं है, कोई मैच नहीं। अगर कोई पूरी दुनिया में अभी भी आप ऑस्ट्रेलियन से सुने तो सईद भाई का बहुत नाम लेते हैं, किसी भी कंट्री के लोगों से बात करें और सईद भाई का बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। और वाकई कोई आपके पास कोई ऐसा टैलेंट होता है या ऐसी एबिलिटी होती है तभी आपका दुनिया में जो है वो नाम मशहूर होता है और लोग आपको जो है वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं और पजीराई देते हैं। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, कल दिन में भी एक मैच हुआ, यूएई और ओमान एक दूसरे के आमने सामने थे। बहुत मेजर डिफरेंस दिखा इन दोनों टीम्स में, वो इस वजह से बिकॉज यूएई लुक्ड फार मोर एक्सपीरियंस देन ओमान और यूएई ने हैंडल भी उसी तरह किया। हाँ, उनको एज भी था, अपना होम खेल रहे थे, इसीलिए हम सब ने टीम भी यूएई ली थी। तो यूएई को खेले भी अच्छे हैं, उनके जो ऊपर से अगर देखें कैप्टन भी अच्छा खेला है जी, मोहम्मद वसीम की जिस तरह। हम मैच समरी साथ साथ देख लेते हैं, मैच समरी देख लेते हैं इस मैच की, जहां पे यूएई और ओमान एक दूसरे के आमने सामने हुए। मैच समरी आपके सामने स्क्रीन पर। यूएई और ओमान जब आमने सामने हुए हैं तो हालात क्या बताते हैं? हालात कुछ इस तरीके से बताते हैं, अगर हम देखते हैं मैच समरी को यूएई और ओमान की, तो इस वक्त 172 रन्स 5 विकेटों के नुकसान पर यूएई ने स्कोर किए जब हम देखते हैं, और इसके साथ 69 मोहम्मद वसीम के हैं और इनकी अगर अली शान के 51 हैं और 21 रन हैं ज़ुहैब खान के, और 3 विकेटें हासिल की हैं इस तरह से 4 ओवर्स में। दूसरी जगह पर शाह साहब ने की हैं 1 विकेट हासिल 34 रन देकर, और ये 172 रन जो बनाए थे मजबूरी तौर पर यूएई ने, 130 रन पर उन्होंने ओमान को ऑल आउट किया ये, और यूँ 42 रन से यूएई ने ये मैच अपने नाम किया। जी इरम, आप कैसे देखती हैं यूएई और ओमान के इस मैच को? मैं अभी ये जो यूसुफ भाई से मेरा सवाल था ना, जो मैंने जिस तरह यूएई की कल बैटिंग देखी है, पहली बॉल से ही ये जो अली शान और मोहम्मद वसीम इन्होंने निकल के खेला, वो बात सही हकीकत है कि सामने टीम ओमान थी तो वो इसलिए उनका बहुत बड़ा दिल था, खेल रहे थे, लेकिन क्रिकेटिंग शॉट्स उन्होंने खेली हैं। वो बड़ी एक स्किलफुल बात है कि जब आप अपने जो आपके रडार में बॉल हो और आप उसके लिए रेडी हो और आप उस पे छक्का लें, तो ये सबसे अच्छी बात होती है। इट मींस कि आपने उसकी रेपिटेशंस बहुत ज्यादा की हैं। तो जब हम इस चीज की, जब हम अपनी शॉट सिलेक्शन अच्छी कर लेते हैं और हम अपने रडार की बॉल के लिए रेडी रहते हैं, तो आपको जो डिफिकल्ट बॉल आती है वो भी मुश्किल नहीं लगती। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा डिफरेंस जो हमारे बॉयज की बैटिंग में भी आ रहा है कि हम अपने रडार वाले बॉल को मार नहीं रहे, तो जिसकी वजह से जो मुश्किल बॉल आ रहा है हम उस पे चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है बैटिंग लाइनअप जो है ना वो मुश्किल में चल रही है। तो ये तो वही बात आ गई ना इरम, के
अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे, हम बिल्कुल शॉर्ट उस तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। और जितने लड़के हमारे आउट हुए वो कोई ऐसी कोई ब्रिलियंट बॉल्स नहीं थी कि वो अनप्लेएबल हो। अब हमारे लड़कों की शॉट सिलेक्शन बिल्कुल, हारिस मोहम्मद हारिस जिस बॉल पे आउट हुए हैं उससे पहले एक बॉल पे वो बिल्कुल मुंह का बॉल उन्हें मिला है, जो कि उन्होंने हल्की सी ड्राइव खेल दी थी, जबकि फील्ड ऊपर है, सर्कल बंद है, आप उठा के मार देते, बिल्कुल तो आपको अगली बॉल पे आप पे प्रेशर ना आता। तो अगली बॉल पे उन्होंने मारी है, वो बॉल बड़ा अच्छा खिंचा हुआ था बॉल, मतलब बॉलर भी तो कोई हल्का नहीं है ना, वो आउट हो गए। लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में। ऑस्ट्रेलिया में भी मुझे याद पड़ता है कि जब ये इनको भेजा गया था ना, जब ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था पाकिस्तान, उस वक्त भी ये इसी किस्म के शॉट पे आउट हुए थे। मोहम्मद हारिस इसी किस्म का शॉट खड़ा हो गया था सर्कल में, स्क्वायर वाली साइड के ऊपर। वैसे उस वर्ल्ड कप में मैं था साथ 2022, इसकी इनिंग से टीम उठ गई थी। वो जो इससे पहले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहले खेली, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बच्चों ने अच्छा किया है, वहाँ सराहना चाहिए। और बड़ी ऐसी इनिंग थी वो कि पाकिस्तान टीम खड़ी हो गई थी सिडनी। हाँ, क्योंकि ना बाबर से रन हो रहे थे, ना रिजवान से रन हो रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। फिर इसको जब ऊपर बैटिंग कराई तो इसने जो क्रिकेट खेली, मैं 28-30 रन किए थे, लेकिन इसने एक मोमेंटम सेट कर दिया था, टून सेट कर दी थी। फिर वो 160-70 जितने भी हमने रन्स बनाए, बड़े ज़बरदस्त इसका स्टार्ट था। तो वो क्विक रन्स थे, वो बहुत जल्दी, पूरा मैनेजमेंट जो थी हमारी, सब ने इसको सराहा था और बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली थी। ठीक है, अभी आप अपनी टीम को, मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, इस टीम को कुछ कहना मेरा ख्याल ज्यादती है अपनी टीम के साथ। इनको खेलने दें, जो 2-3 साल में हुआ है या उससे पहले भी होता रहे। अब ये नए हैं, इनको बैक करें, यही लड़के ठीक होंगे। अगर नहीं, अगर आप बैक कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, फिर भी नहीं ठीक है तो और नए लड़के ले लें। तो आपको अब चाहिए कि अपनी टीम बनाना, अब टीम बनाएं। लाजमी नहीं कि वर्ल्ड कप सबने जीतना है, एक टीम ने जीतना है, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेलते जाएं, सीखते जाएं। एक टाइम ऐसा आएगा कि ऐसी टीम बन जाएगी, फिर आप जहां जाएंगे आपकी क्रिकेट अच्छा परफॉर्म करेगी। बट यूसुफ देखिए, जैसे आपने 2022 में कहा कि पूरी मैनेजमेंट ने सराहा, सबने स्पार्क देखा उस लड़के में। उस स्पार्क को 2022 से लेके 2025 तक हम पॉलिश क्यों नहीं कर पा रहे? हमें एक लड़का जिसमें हमें स्पार्क दिख गया, उसके बाद ठीक है हम कहते हैं जी डोमेस्टिक में भेजो, डोमेस्टिक के अलावा हम एक कंट्रोल्ड और एक फोकस्ड ट्रेनिंग क्यों नहीं करवा सकते उस लड़के को बेहतर करने के लिए? ठीक है रिया, इसमें कोई शक नहीं, आना चाहिए लड़कों को, अकेडमी में आना चाहिए। और मैं तो जब टीम के साथ नहीं होता था, मैं 9 to 5 अकेडमी में होता था, और मैं कहता भी था आप प्लेयर्स को बुलाएं। बाज का बजट की बात आई थी, है बाज का कोई और चीज आई थी, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। माना चाहूंगा, ये जितना बजट कट पीसीबी लगाता है ना जूनियर क्रिकेट के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर, ये किसी और पर लगाएं तो मामला ठीक हो। सब जब कुछ नहीं मिलता डेवलपमेंट पे या जूनियर क्रिकेट कट लगा देते हैं। मैं तो 9 to 5 होता, सकलैन 9 to 5, सकलैन तो अक्सर 2 घंटे ऊपर भी दे देता था। क्योंकि हमने रिसेंट टाइम्स में देखा कि जो पाकिस्तान के लड़के बेहतर आते हैं, स्पार्क दिखाते हैं, वो स्पार्क एकदम से फिजल आउट होने लगता है। और जैसे जैसे लड़का टीम में पुराना होता जाता है, वैसे वैसे लड़के की क्रिकेट अच्छी होने के बजाय बुरी होती जाती है, या वो एक्सपोज होना शुरू हो जाता है अपने फ्लॉस पर। काम नहीं हो रहा लड़कों पे, जो बहुत जरूरी है कि लड़कों पे काम करें उसी वक्त, और शायद हेड फास्ट और स्टार्ट फास्ट करें काम। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। डिस्कशन हमारी हो रही थी कि कल जो 2 मैचेस हुए उसके हवाले से यूएई और ओमान का मुकाबला हुआ, जहां यूएई ने जीत हासिल की, देन हांगकांग श्रीलंका हुआ जहां पे श्रीलंका ने जीत हासिल की। एंड आज हमें एक्शन में दिखेंगी 2 वो टीम्स जो ग्रुप बी की बहुत इंपॉर्टेंट टीम्स हैं, और जहां पे अफगानिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के आमने सामने होंगे। बट बिफोर दैट साथ ही साथ पाकिस्तान वुमेन एंड साउथ अफ्रीका वुमेन आर इन एक्शन राइट एट द कॉर्नर, यहीं हमारे स्टूडियोज के बहुत करीब गद्दाफी स्टेडियम। और इस वक्त पाकिस्तान की टीम 109 for 1 ऑलमोस्ट अब 23rd ओवर की तीसरी बॉल हो चुकी है। सिद्रा अमीन इज ऑन 50, शी इज डन हर 50, हाफ सेंचुरी हो चुकी है। लड़कियां बहुत अच्छे तरीके से खेल रही हैं और कॉन्फिडेंट लग रही हैं। हम इस मैच के हवाले से बात करेंगे, साथ ही साथ लाला ने हमें ज्वाइन इन कर लिया, शाहिद आफरीदी जॉइन्स अस इन द शो। अस्सलाम वालेकुम लाला एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। इरम, टॉकिंग अबाउट दिस गेम जहां पे पाकिस्तान वुमेन और साउथ अफ्रीका वुमेन खेल रही हैं, कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस, गुड स्टार्ट।
बिल्कुल, जब आपकी मेहनत आपने की होती है और जिस तरह से जो है हेड कोच सर वसीम जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, अभी T20 हम वर्ल्ड कप में भी गए थे तो मैं भी उनकी कोचिंग में थी, तो मेहनत तो बहुत होती है। और लाइक क्रिकेट हम बहुत खेलते हैं, फिटनेस पे भी बहुत काम होता है। और जब आप आपकी तो वीडियोस भी बहुत आती हैं फिटनेस के ऊपर तो जब आप फिजिकली और इवन जब आप मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाते हैं तो इस तरह की इनिंग्स जो है वो सामने आती हैं। और जब आपको अपनी मेहनत पे यकीन होता है तो मुझे नहीं लगता कि ग्राउंड में जो है वो कोई भी बॉलर या कोई भी फील्डर जो है वो आपको स्कोर करने से रोक सकता है। जिस तरह माशाल्लाह सिद्रा अमीन तीसरी जो है वो बैट्सवुमेन बनी है जिन्होंने 2000 जिनके रन्स भी मुकम्मल हो गए हैं। और मुनीबा ने जिस तरह से वो सेंचुरी भी पिछले मैचेस में की और अभी भी 50 होगी दोनों का, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। और बस यही दुआ है कि इंशाल्लाह इसी रिदम को, इसी मोमेंटम को जो है आगे वर्ल्ड कप में भी लेके जाएं और इसी तरह ही खेलें। बिल्कुल, वर्ल्ड कप में भी कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए इस मोमेंटम को। लाला, जब हमने ये शो शुरू किया था उस वक्त हम ये कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कि इस एशिया कप में शायद क्रिकेट से ज्यादा जो सारी डिस्कशन हो रही है वो ऑफ द फील्ड डिस्कशन हो रही है, जो ऑफ द फील्ड मसाइल हैं इस वक्त, और इनका क्या सोल्यूशन है, इनको कहाँ रोका जाए। ये जो ऑफ द फील्ड इश्यूज आ रहे हैं इसकी वजह से जो क्रिकेट है वो खराब हो रही है, जो गेम की साख है वो खराब हो रही है, जो गेम की रिस्पेक्ट है वो टेम्पर की जा रही है। इसको किस तरह रोका जाए? ये एक अभी मैच रेफरी का इशू चल रहा था एंड इवेंचुअली अब कुछ खबरें बड़ी स्ट्रांगली ये आ रही हैं कि जो मैच रेफरी पाकिस्तान और यूएई की टीम के लिए हैं उनको तब्दील कर दिया गया है, मगर फिर भी ये बात यहां तक पहुंचनी नहीं चाहिए थी। देखिए, इशू उठाया, जिन्होंने इशू उठाया है तो मसले तो उन्होंने खड़े किए हैं ना। अब जिनकी जिम्मेदारियां हैं इन सारे इश्यूज को वो सारे बड़े बैठे, ऑफ द फील्ड जितने भी मसले मसाइल हैं वो हल करें। ऑन द फील्ड जो हमारे क्रिकेट हमारी टीम खेल रही है वो अपनी परफॉर्मेंसेस पे फोकस करे, वो जीत के लिए खेले। तो हर एक का अपना अपना एक रोल है, चीजों को प्लेयर्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। बड़े बैठे हुए हैं वहां पे, चेयरमैन भी बैठे हुए हैं वहां पे, एसीसी के चेयरमैन कहूंगा बल्कि वो भी बैठे हैं, इंडियन ऑफिशियल्स भी बैठे हैं, बाकी जो बोर्ड्स हैं उनके मेंबरान्स भी होंगे वहां पे डेफिनेटली। तो उनके साथ मिलके बैठ के एक एसीसी की तरफ से, उनकी पूरी मैनेजमेंट की तरफ से अच्छे पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए। सारे बोर्डों की जिम्मेदारी है, सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। जब बात रिस्पेक्ट, क्रिकेट की रिस्पेक्ट की बात होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात होती है, तो उस पे मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी बोर्ड को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। सारे मिलके बैठे, आपकी हर साल होती है ये इवेंट होता है, इसको कैसे मैनेज करना है आज से फैसले करना शुरू करें। बिल्कुल, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, सब बराबर हैं, सब एक ही जगह बैठे हुए हैं, सबने खेलना है आपस में, किस तरीके से खेलना है इस पे मैनेजमेंट डिसीजन ले। तो शाह साहब, इसका मतलब ये कि इतने बरस हो गए हैं, अब अगली नस्लों तक मुंतकिल हो रही हैं चीज़ें क्रिकेट की, आपको लगता है कि वाकईतन इसमें भी एक ही रास्ता है और वो इत्तेहाद का है, सब एक दूसरे की बराबरी को, एक दूसरे की अहमियत को तस्लीम करें और उसी अंदाज में आगे बढ़ें जिस तरह से बरसों से, दहाइयों से क्रिकेट होते हुए आ रही है? इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? दूसरा रास्ता क्या होगा, अब डिपेंड करता है कि दूसरे रास्ते तक, कौन से रास्ते तक पहुंचाना चाह रहे चीजें हैं। आपका असल इशू जो कर रहा है मेरे ख्याल में, क्योंकि सारी टीमें बड़ी, सारे बोर्ड के मेंबर्स वगैरह सारे टेस्ट नेशन है, आई थिंक अगर आप ये समझोगे कि नहीं आप बिल्कुल ही अलग तलग हो उनसे और आप रूल करते हो, तो मेरे ख्याल में वो चीज गलत है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप पॉलिटिक्स वगैरह करो यार, जो करनी है जितनी करनी है करते रहो साइड पे, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, बहुत दफा कहा है कि क्रिकेट से पॉलिटिक्स को साइड पे करें। क्रिकेटर्स एक एम्बेसडर्स होते हैं अपने अपने मुल्क के, दुनिया में फैंस होते हैं, उनके थ्रू अच्छा पॉजिटिव इमेज जाना चाहिए कंट्री का, और एज अ प्लेयर बिल्कुल एक अच्छा पॉजिटिव इमेज जाना चाहिए। बट अगर तो ये हालात बेटर नहीं होते, सेंसिबल डिसीजंस नहीं लिए जाते, क्या आने वाले वक्तों में एटलीस्ट एक चीज पे ये फुट डाउन दोनों तरफ से हो जाना चाहिए, पीसीबी की तरफ से भी, बीसीसीआई की तरफ से भी, दैट इंडिया एंड पाकिस्तान वुड नॉट बी इन द सेम ग्रुप एनीमोर? बिकॉज जब ये अब जब भी साथ खेलने की बात होती है, साथ गेम भी खेला जाता है, गेम से पहले इतना शोर मचता है, गेम से पहले इतनी एक दूसरे के बारे में बातें होती हैं, गेम के बाद इतनी बातें होती हैं, जो कि बहुत ज्यादा डेंट लगता है खेल के ऊपर। सवेरा फर्क पड़ता है, जाहिर बात है क्रिकेट वर्ल्ड पे फर्क पड़ता है। अब जो रिस्पेक्ट इंडिया की जो इन्होंने अभी किया है स्पोर्ट मैच के हवाले से, मेरे ख्याल में
कहीं पे भी दुनिया में उसको नहीं सराहा गया है। सबने काफी क्रिटिसाइज किया है इंडियन प्लेयर्स को, तो बात पीछे से मुड़ मुड़ के घूम फिर के जाएगी, सीधी मोदी के ऊपर ही जाएगी। और उसने पहले कौन सी इतनी इंडिया की इज्जत दुनिया में रखी है जो ये भी करना पड़ गया उनको। तो एटलीस्ट प्लेयर्स की अपनी एक इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है, उन पर प्रेशर ना डाला जाए, उनके घर लोगों को ना भिजवाया जाए, उनको उनके घरों को जलाने की बातें ना किया करें। मेरे ख्याल में वो लड़के जो मैंने जिस तरह कल कहा था कि हमने भी सवेरा क्रिकेट खेली है ना, जिस तरह इन्हीं इंडिया के साथ खेली है, जंगों के बाद खेली है, हमने भी जंगों के बाद ही क्रिकेट खेली है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो कि कोई प्लेयर खड़ा हुआ है उससे हम हाथ नहीं मिला रहे या मिल नहीं रहे। ठीक है, ग्राउंड तक जो जिस तरीके की अग्रेसिव आपकी बॉडी होनी चाहिए वो अपनी जगह, लेकिन ऑफ द फील्ड तो आप मिलते हो, उनके साथ बात करते हो। आज मोदी साहब यहां तक ले आए कि दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम इनसे हाथ भी नहीं मिला रहे। हम भी कर सकते थे, हम भी कह सकते कि हम इनसे हाथ नहीं मिला रहे। इन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे जो किया है तो उस पर हम भी हाथ नहीं, लेकिन बहुत फर्क है, लोगों का फर्क है, जहनियत माइंडसेट का फर्क है, उनके लीडरान अपनी यूथ को, अपने कौम को क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। बहुत सारे लोग खिलाफ है, मैंने बार बार कहा है सवेरे, मैं फिर एक दफा राहुल गांधी को पहले भी किया था, दोबारा कहूंगा, उनका जिक्र करूंगा। उनकी फैमिली बैकग्राउंड देख लें, राहुल को गांधी साहब खुद देखें, हमेशा डायलॉग्स की बात करते हैं, हमेशा मिलके बैठने की बात करते हैं। इश्यूज दोनों तरफ होंगे, लेकिन एटलीस्ट जब तक आप बैठोगे नहीं तो इश्यूज एड्रेस कैसे होंगी, चीजें कैसे सॉर्ट आउट होंगी। लेकिन जब तक ये गोदी मीडिया और मीडिया है इनका, आई थिंक ये तो चाहते हैं कि कल ही जंग हो जाए। और मेरे ख्याल में इनकी मीडिया ने ही, हमने तो वैसे 22 से 27 टारगेट किए हुए थे इनके जहाज, लेकिन उसके बावजूद हमने ख्याल रखा कि हमने सिर्फ 6 ही गिराए हैं। चलिए जी, पॉलिटिक्स को मेरे ख्याल से आप खल्ली वल्ली कर देते एकदम से। मैं जो ना थोड़ी देर बाद ये फीलिंग आने लगी कि स्पोर्ट्स प्रेजेंटर नहीं है हम लोग, पॉलिटिकल प्रेजेंटर है। एंड यस, कमिंग बैक टू स्पोर्ट्स, हम थोड़ी सी अब जब स्पोर्ट्स के हवाले से जरा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ग्रुप जो दोनों हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, उसके पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं कि इसका सिचुएशन क्या और सिनेरियो क्या है। तो ग्रुप ए पे सबसे पहले जो है नजर डालते हैं, जहां पे इंडिया, पाकिस्तान, यूएई एंड ओमान, दे वर इन एक्शन। और इंडिया इज लीडिंग द टेबल क्योंकि 2 में से 2 मैचेस जो हैं वो इंडिया ने जीते हैं, जो 4 पॉइंट्स के साथ देर एट द टॉप ऑफ द टेबल। पाकिस्तान ने 2 में से 1 मैच जीता है, सो विद 2 पॉइंट्स देयर एट द सेकंड नंबर, क्योंकि उनका नेट रन रेट जो है वो बेहतर है यूएई की टीम से, बिकॉज यूएई ने भी अब 2 मैचेस खेल लिए और 1 मैच में उनकी जीत है। विद 2 पॉइंट्स दे आर एट नंबर 3। और ओमान जो है, ओमान का अभी तक खाता नहीं खुला है। ओमान जो है वो 2 मैचेस ओमान ने जो खेले हैं और दोनों में जो है नाकामी का सामना एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉयमेंट करने हैं। ओमान सीख, ये देखिए ये इन टीम्स के लिए ना सीखना बहुत जरूरी है, एंड दे आर लर्निंग। और जिस तरह हमें यूएई एक्सेल करती हुई दिख रही है, अच्छी बात यह है कि ओमान अगली दफा, आपको क्या पता, बिकॉज पहली दफा आई है एशिया कप में, सो अगली दफा और बेहतर होकर आए। ग्रुप बी की तरफ मूव ऑन करते हैं, और ग्रुप बी जिसको कहा जा रहा था दिस इज एक्चुअली द ग्रुप ऑफ डेथ, बिकॉज यहाँ पे 3 टीम्स ऐसी हैं जो बड़ी एक लेवल में है और जो आपस में compete कर सकती हैं। श्रीलंका 2 आउट ऑफ 2 4 पॉइंट्स के साथ टॉप ऑफ द टेबल मौजूद हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान ने 1 ही मैच खेला है और 1 जीता है। आज अफगानिस्तान दूसरे मैच के लिए एक्शन में दिखेगा 2 पॉइंट्स के साथ। अफगानिस्तान इज ऑन द सेकंड प्लेस। बांग्लादेश जो कि 2 मैचेस खेल चुकी है और 1 ही मैच जीता है, विद 2 पॉइंट्स दे आर एट द थर्ड प्लेस। और आज जब अफगानिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो जरा क्लैरिटी आ जाएगी इस ग्रुप के टेबल पे। एंड हांगकांग, यस, हांगकांग इज द ओनली पंचिंग बैग इन दिस ग्रुप, जिसके ऊपर जो है वो सारी जो टीम्स हैं वो अपना दाव आजमा रही है। ये पॉइंट्स टेबल है। अच्छा यूसुफ साहब, ये अभी शाहिद साहब जैसे जिक्र कर रहे थे कि हम भी बड़े मुश्किल वक्त में, पाकिस्तान ने भी क्रिकेट खेली है इंडिया के साथ। 99 का जब टूर था वो एक बड़ा तारीखी दौरा, लोग उसको बहुत याद भी करते हैं। और जब उसके बाद भी उसकी मैचेस निकाले गए कि देखे सबसे कौन सी सीरीज़ ज़्यादा गई है, तो वो वाली जो सीरीज़ आपने खेली थी उसमें बहुत ज़्यादा देखने वालों की तादाद थी, नाजरीन की। आपको कुछ याद पड़ता है? यकीनन पड़ता होगा कि उस वक्त हालात कैसे थे और आपको वहाँ पर किस तरीके से बर्ताव किया गया, और कोई मुश्किल, कोई जहन में ख़तरात? मेरा ख्याल है मैं अब ये जो करंट सिचुएशन उस पर बात करूँ, पास में जो हो गया गुजर गया। अच्छा, बात करना भी, आप भी पॉलिटिकल एंकर नहीं बनना चाहते? नहीं, मैं इस चीज़ों में नहीं बनना चाहता, पॉलिटिकल चीज़ों से मैं बाहर रहना चाहता हूँ। आप लोग आपस में कर ले जो बात। अच्छा, मौजूदा हालात
मौजूदा हालात देखें, जो भी टीम के होंगे बात करेंगे उस पर। अच्छा, वैसे पाकिस्तान टीम ने जो है वो आज प्रैक्टिस करनी है और पाकिस्तान टीम की जो है वो शाम को प्रैक्टिस होनी है और उससे पहले 7:30 पे प्लान है, 7:30 यूएई टाइम पे प्लान है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी हमारी टीम की तरफ से। सो अब जब हम चेंजेस की थोड़ी सी बात करते हैं, बिकॉज यस आज जो मैच है अफगानिस्तान बांग्लादेश, हम आएंगे उस पर, हम उस पर बात करेंगे, बट पाकिस्तान कल अगर तो मैच खेलता है, वो जो कि चांसेस अब लग रहे हैं कि दे गो फॉर इट बिकॉज मैच रेफरी तब्दील कर दिया गया है, तो क्या चेंजेस आप सजेस्ट करते हैं कि होने चाहिए? हाँ, चेंजेस तो इनको वही करने पड़ेंगे और अगर इन्होंने सेम टीम खिलानी है इंडिया के खिलाफ भी, तो जो 21 को मैच है तो फिर इनको वही टीम खिलानी चाहिए। ठीक है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है। अगर करनी है तो फिर इनको अपने जो बाहर 4 बैठे हैं, 6 बैठे हैं, उनमें से देखें किन को खिला सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये जिस तरह की विकेट बनी हुई थी इंडिया पाकिस्तान के मैच में, अगर उस तरह की विकेट बननी है तो हसन अली बेहतर ऑप्शन है उस पर। उसकी जो फ़हीम अशरफ की निस्बत अब ये किसकी जगह खिलाएंगे ये उन्हीं को पता है, लेकिन हसन अली ऐसी विकेटों पे बड़ी अच्छी बॉलिंग कर सकता है और उसकी बैटिंग भी काम आ सकती है, एक्सपीरियंस भी काम आ सकता है, एक्सपीरियंस्ड है। हाँ, फील्डर भी अच्छा है, जान मारता है, जान मारता है, वो एक करैक्टर है जिसको कहते हैं कि अंदर वो जो चीज़ें कर रहा होता है वो टीम को भी उठा रहा होता है। तो विकेट को देखते हुए मुझे जो लगता है इस तरह का बंदा जरूर है, क्योंकि स्पिनर्स को वो अच्छा खेलते हैं, आप स्पिनर्स पे उनके खिलाफ नहीं जा सकते, ये बात याद रखें, और इसीलिए वो इस तरह की विकेट बनवाते हैं। अच्छा, बनवाते हैं। शाहिद साहब की राय ले लें। शाहिद साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब का एक मानना है, बड़ा इनका मजबूत सा मौक़िफ़ है इनके ख्याल में कि पाकिस्तान के मैच में जब इंडिया के साथ होता है तो पिच कुछ इस तरह की तैयार होती है जिससे इंडियन टीम को फ़ायदा होता है। आप समझते हैं वाक़तन इस किस्म की सूरत हाल है, या फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स को हर वक्त हर किस्म की कंडीशंस में अपने आप को तैयार रखना चाहिए परफॉर्म करने के लिए और पिच के ऊपर नहीं डालना चाहिए? देखिए, मोहम्मद यूसुफ की राय की अपनी एक रिस्पेक्ट है। जहां तक मेरी बात है, देखें पिचेस, इन्हीं पिचों पे खेल के पाकिस्तान टीम सबसे ज्यादा इन्हीं पिचों पे खेली है, अच्छी तरह कंडीशन से वाकिफ है, कौन खेले कौन ना खेले। मेरे ख्याल में जो बाहर बैठे हैं वो भी इतने अच्छे हैं, जो अंदर खेल रहे हैं, जो अंदर खेल रहे हैं वो भी इतने अच्छे हैं जो बाहर बैठे हैं। तो कहने का मतलब है कि हर लिहाज से कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। हमें बैटिंग, जो हम मेन हमारा कंसर्न था, मेरा राय, वो बैटिंग में प्लेयर्स की कंसिस्टेंसी का रहा है। असल चीज जो बाहर भी बैठे हैं, जो खेल भी रहे हैं, इमरान, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, कि आप किस माइंडसेट के साथ खेलते हो। बड़ी टीमों के खिलाफ, छोटी टीमों के खिलाफ तो ठीक है, हमें समझ आ जाती है, लेकिन बड़ी टीमों को जो खुद अटैकिंग क्रिकेट खेलना पसंद करती है, जिनका माइंडसेट जो है वो अटैकिंग है हर लिहाज से, जिनकी बॉलिंग स्ट्रांग है, जिनकी बैटिंग अच्छी है, उनके खिलाफ जो लड़के खेल रहे हैं वो किस माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट योर अप्रोच, आप किस माइंडसेट को लेके ग्राउंड के अंदर जाते हो, वो इंपॉर्टेंट है। जोसेफ साहब, माइंडसेट एंड अप्रोच ये फिर किस हद तक आपके ख्याल में असरअंदाज होती है कि आप, अगर आपके जहन में ये है कि पिच हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं करेगी, तो आप तो पहले ही एक कदम उनकी नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ उनकी बात नहीं हो रही, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जैसे 2007 में ऐसी विकेट जो हमें मिली किसी को भी नहीं मिली, और जो आप देखे चैंपियंस ट्रॉफी में भी इसी तरह की विकेट थी, स्लो थी, जो बैट पे बॉल है उसके लिए आपको ग्राफ करनी पड़ती है, बैटिंग ठीक है, खेलना पड़ता है, इनिंग्स तामीर करना पड़ती है। हाँ, वो मुश्किल होता है। फ्लैट विकेट पे तो कोई भी, अभी 300 आपने देखा, साल्ट को प्रोफेशनल है ना, हर जगह तो कर सकते हैं। साल्ट को आप टेस्ट खिला दें, अगर प्रोफेशनल है तो वो खेल लेगा, उसको इसीलिए नहीं खिलाते ठीक कि यार ये नहीं खेल सकता टेस्ट क्रिकेट को, सबसे टफ क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट है कि मुश्किल है। हाँ, अगर उस पे पता चलता है किसी का कितना अपना मेंटल कितना स्ट्रांग है, इसीलिए उसका नाम टेस्ट है ना। इसको तो T20 को टेस्ट किसी ने निकाला, टेस्ट है ही नहीं उसमें। तो जहाँ फ्लैट विकेट मिलेगी कोई भी रन्स कर लेगा। हाँ, बॉलिंग करना थोड़ी मुश्किल होती है ऐसी विकेटों पे, इसीलिए बॉलर्स के लिए टफ होता है ये। मैं इसीलिए उस दिन शाहीन को बैक कर रहा था, क्योंकि शाहीन ने जान मारी है उस विकेट पे। फास्ट बॉलर है, 140 पे वो बैट पे आ रहा था बॉल उस पर, लेकिन जहाँ स्पिनर्स आते हैं वहाँ थोड़ा सा वो बॉल विकेट इनिंग को बिल्ड करना पड़ता है, गैप में खेलना पड़ता है, मुश्किल क्रिकेट होती है। आज की विकेट भी दुबई में ही है, तो पाकिस्तान इंडिया का मैच ऐसी विकेट पे क्यों नहीं, जीत जाए
हाँ, इसमें भी आप हार सकते हो, लेकिन फिर कल जो मैच हुआ था, हाँ वो विकेट बहुत अच्छी थी। मेरा ख्याल इंडिया और इसका जो पहला मैच हुआ था इंडिया का, वो भी विकेट अच्छी थी। इस तरह की विकेटों पे दे फेयर गेम होना चाहिए। आपका कहने का मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप कह रहे हैं इंडिया और यूएई वाली अच्छी थी सरफेस, सो वो ही सरफेस थी जो पाकिस्तान और ओमान की फिर हुई थी, वो सेम सरफेस पे खेले थे दोनों, बट वो अब यूज्ड विकेट हो गई तो ऑब्वियसली उसकी डिफरेंस आ गया था। लेकिन जो कल मैच हुआ बड़ी अच्छी विकेट लग रही थी मुझे, वो विकेट अच्छी थी। ऐसी विकेटों पे मैच होने चाहिए। हम शारजा में खेले, ऐसी विकेटें नहीं होती इतनी स्लो। इरम चेंजेस की बात हो रही है, आप कोई कहती हैं कि पाकिस्तान टीम में कोई चेंज होना चाहिए अगले आने वाले मैचेस में? बिल्कुल होना चाहिए। मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट मैचेस में अगर पाकिस्तान खेलती है तो पहले मेरे माइंड में 3 चेंजेस थे, बट फिर मुझे था कि ऑब्वियसली इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए। साइम का मुझे था कि हम उसको बिठा सकते हैं, लेकिन आउट उसी नहीं किए, तो फिर वही बात आती कि हमें उसकी बैटिंग चाहिए। बट आउट करने वाली जॉब तो उसकी थी नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन और जिनकी जॉब थी उन्होंने भी तो आउट नहीं किए, तो फिर इसीलिए साइम जो है वो बॉलिंग में ज्यादा हाईलाइट हो रहा है कि चलिए जी आउट उसने किया है, बहुत उसने आउट क्लास जो है वो तिलक को जो उसने बॉल निकाला है बहुत आउट क्लास बॉल किया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मोहम्मद हारिस को बिठाकर फरहान से कीपिंग करवा लें और उसके अलावा खुशदिल को मोहम्मद हारिस की जगह ले आएं, आपको एक लेफ्ट आर्म स्पिनर मिल सकता है, और फहीम अशरफ को बिठा के आप हसन अली को इन कर सकते हैं। लाला माइंड में ये 2 चेंजेस हैं। लाला आपकी तरफ आ गई अब ये बात? नहीं, मैंने आपको इसका जवाब दे दिया। कोई भी खेले, कोई भी लड़का है, कोई भी बाहर बैठे, वो किस माइंडसेट के साथ खेलना चाह रहा है, उसको क्या प्लान दिया जा रहा है, उसके अपने क्या प्लान है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए। और जिस लड़के की जो जिम्मेदारी है वो पूरी करे कि किसी और को ना पूरी करनी पड़े। बिल्कुल, वो सारी पूरी करे। जिसकी बैटिंग का रोल है बैटिंग रन करो, जिसकी बॉलिंग का बॉलिंग करो, खत्म। इजी करो चीजों को। अच्छा, अब फिर आज ऑब्वियसली हम क्योंकि कल भी काफी डिटेल में पाकिस्तान और यूएई के हवाले से हमारी डिस्कशन होगी। अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश आज इन एक्शन होगी, अबू धाबी में ये मैच खेला जाएगा। लाला, एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश, दोनों के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दोनों अभी पॉइंट्स में बराबर हैं, 2 के अफगानिस्तान अब अपना दूसरा गेम खेलेगी। किसको बैक करेंगे आप, और आपको क्या लगता है? बैक करने वाली बात तो मैं खैर अगले आपसे सेगमेंट में पूछूंगी। क्या लगता है इस मैच के हवाले से, ये इंटरेस्टिंग मैच होगा या अफगानिस्तान वुड seem to be stronger than Bangladesh? नहीं, अच्छा मैच तो अच्छा होगा, जो उम्मीदें हैं दोनों टीमों से, लेकिन जो अपर हैंड होगा, अपर हैंड जो होगा वो, आपकी आवाज कट गई, फिर से बताइएगा प्लीज। अफगानिस्तान का अपर हैंड होगा। अफगानिस्तान को जब बेहतर आपके ख्याल में बांग्लादेश के खिलाफ? मुझे नहीं पता किसकी अपर हैंड होना, लेकिन मैं बांग्लादेश के साथ हूँ। आप बांग्लादेश के साथ? अबू धाबी में खेला जा रहा है, बाय द वे भी खेला जा रहा है बांग्लादेश के साथ। क्यों? उसकी रीजंस बहुत सी हैं, लेकिन क्यों बताऊं? क्यों नहीं के बाद बताऊंगा। कोई नहीं, ये तो आपने वो वाला कर दिया, मैं नहीं बता, ये तो ये मीम बन जाएगी एक, मैं नहीं बताऊंगा वही हुआ है कि मैं नहीं बताऊंगा। काका हमें बताना पड़ेगा, हम इसलिए बैठे हुए। लाला आप क्यों बैठे हुए, मैं खड़ा हो गया। चले जी, इसी नोट पे एक ब्रेक पर जा रहे हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम पूछ के तो रहेंगे कि ये यूसुफ क्यों कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश की तरफ है और ये अफगानिस्तान को नहीं, क्या क्रिकेटिंग रीजंस है इसके पीछे। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से कॉन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। डिस्कशन हमारी हो रही है अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से, जो कि आज मैच खेला जाएगा अबू धाबी में। और जिस तरह ये शो शुरू करते हुए हमने बात की थी कि खेल की बातें जो है वो लिमिटेड हो गई हैं, ऑफ द फील्ड सारी बातें जो है वो बहुत ज़्यादा, कभी कहीं से कोई बात आ रही है, कभी कहीं से कोई बात आ रही है, कभी कुछ सोर्स कुछ कह रही है तो कभी कोई सोर्स कुछ कह रही है। अब क्या कह दिया भाई किसी सोर्स ने? वो खबरें आ रही हैं जैसे कि वो एसीसी ने अपनी तहकीकात मुकम्मल की हैं और उन ज़राए के मुताबिक है। अभी चूँकि एसीसी ने, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बाज़ाब्ता तौर पर कोई चीज़ जारी नहीं की, लेकिन इधर से उधर जब मामलात होते हैं तो फिर रिपोर्टर्स भी मुतहर्रिक होते हैं, लोगों के पास इत्तलात आती हैं कि उसमें बुनियादी तौर पर जो मैच रेफरी है एसीसी की तहकीकात के मुताबिक वो ज़िम्मेदार हैं इस सारी जो भी हरकत हुई है इस मैच में पाकिस्तान और इंडिया के। उनके एसीसी के ख्याल में, जो एसीसी की तहकीकात है उसके मुताबिक
जिम्मेदारी आयद होती है मैच रेफरी पर कि वो स्पिरिट ऑफ द गेम को बरकरार रखने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। ये अब तक की जो इत्तला वो यही सामने आ रही है। साथ कादिर ने अभी तक थोड़ी देर पहले ये किया है, बिल्कुल कादिर ख्वाजा ने जो है ये हमें रिपोर्ट किया समा पे, और साथ ही साथ ये कि उन सोर्सेस के हिसाब से ये भी कहा गया कि एक मैच रेफरी किसी भी प्लेयर को कुछ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। अगर मैच रेफरी ने बात करनी है तो वो मैनेजर ऑफ द टीम से बात करेंगे। सो ये सारा गोल 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 घूम के अभी सिलसिला उसी तरह चल रहा है। ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाले वक्त पे हमें पता चलेगा। बट लाला, कमिंग बैक टू द डिस्कशन, जहां हम ऑब्वियसली ये साइड डिस्कशंस तो बहुत सारी हैं, बट अफगानिस्तान और बांग्लादेश, आपने कहा कि अफगानिस्तान वुड बी स्ट्रॉन्गर एंड बेटर टीम बांग्लादेश के मुकाबले में, बट टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस, क्योंकि अबू धाबी की जब हम बात करते हैं और जब हम दुबई की बात करते हैं, सो अबू धाबी इज़ द ओनली वेन्यू जहाँ पे हमें स्पिनर्स को उतनी ज़्यादा परचेज नहीं मिलती जितनी दुबई के वेन्यू में या इवन शारजा में मिलती है। सो मे बी वहाँ कहीं किसी पॉइंट पे आसानी हो सकती है बांग्लादेश को, या नॉट एट ऑल, बिल्कुल आप राइट ऑफ कर देते हैं? देखिए सवेरे जिस तरह मैंने कहा कि मैच अच्छा मैच होने की उम्मीद है, लेकिन अपर हैंड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो मैं इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो मुझे एक कमी महसूस होती थी उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ में होती थी। फास्ट बॉलर्स भी उनके अच्छे हैं। आई डोंट नो वो नवीन को पत्री खिला रहे हैं नहीं खिला रहे, या वो लड़का क्यों नहीं खेल रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो फारूकी के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बो है। वो रूल आउट हो गया। अच्छा, हाँ जी, उसकी अच्छा रूल आउट, अच्छा ओके ठीक है। लेकिन वो उसका बॉलिंग के अंदर बड़ा की रोल होता था। खैर बॉलिंग उनकी अच्छी है। स्पिनर्स T20 के अगर मैं बात करूं और परफॉर्मेंसेस की बात करूं, देखिए इनको परफॉर्म करना भी पड़ेगा, और इनकी परफॉर्मेंसेस से अफगानिस्तान की टीम थोड़ी सी दुनिया में थ्रेट्स के तौर पे देखी जाती है कि आप इस टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वो चाहे गुलबाज हो, चाहे वो राशिद हो, नबी हो, फारूकी हो, इस तरह 2-3 लड़के और जो उनके हैं वो अच्छे परफॉर्म करते हुए आ रहे थे। तो परफॉर्मेंस तो उन लड़कों की अब उनके ऊपर फर्ज भी है, करना भी उन्होंने परफॉर्म, अगर टूर्नामेंट के अंदर रहना है उन्होंने। बांग्लादेश का एज सच कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आया, नजर नहीं आया। उनका जो मेन एक ही प्लेयर था, एज अ सीनियर भी था शाकिब, वो उसको मैं मिस करता हूँ बांग्लादेश की क्रिकेट में। या तमीम इकबाल जब टीम में हुआ करता था तो वो उनका, उसके बाद से ये 2-3 प्लेयरों के जाने के बाद बांग्लादेश टीम अभी तक संभल नहीं पा रही, नजर नहीं आई मुझे, खासतौर पे इस फॉर्मेट के अंदर। इवन कि उनका अपना BPL बड़ा अच्छा फॉर्मेट है, लेकिन आई डोंट नो कि अभी तक ये टीम अभी अपने शेप में नजर नहीं आ रही उसके बाद। तो शाकिब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये है कि यहाँ पे बैटिंग बॉलिंग अगर मैं देखूं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे अफगानिस्तान की टीम को बिल्कुल यही दूंगा। यूसुफ साहब, आप क्यों नवीन उल हक ये है कि रूल आउट हो गए हैं नवीन उल हक एशिया कप से, और अब्दुल्ला अहमदजाई जो है वो उनकी रिप्लेसमेंट अनाउंस। यूसुफ साहब, आपके ख्याल में क्यों बांग्लादेश आपको ज़्यादा बेहतर लगती है? बांग्लादेश एक टेस्ट नेशन है और बहुत से टूर्नामेंट खेले हुए हैं। ठीक है। उनके बैट्समैनों की टेक्निक अच्छी है। अफगानिस्तान वाले ज़्यादा हार्ड हिटर हैं। ठीक है। जब तक कि उनको ऐसी विकेट ना मिले कि जो बिल्कुल फ्लैट हो और उस पर वो स्ट्रगल करते हैं। अगेंस्ट पाकिस्तान आप देखें तो उन्होंने स्ट्रगल किया है, थोड़ी सी चैलेंजिंग विकेट आई है, उनको नहीं समझ आई, 66 पे आउट हो गए सारे। और अभी तक ऐसी कोई विकेट नज़र नहीं आई कि जो बिल्कुल ही फ्लैट हो। तो वहाँ अगर थोड़ा बहुत स्लो या स्पिन हुआ तो बांग्लादेश के भी स्पिनर अच्छे हैं, वो उनको मार सकते हैं। अफगानिस्तान का जो बैटिंग स्टाइल है वो हार्ड हिटिंग वाला है, तो मेरा ख्याल है इस पर थोड़ा सा एज हो सकता है। बाकी क्रिकेट है, T20 है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अपर हैंड में दे रहा हूँ कि बांग्लादेश ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। इनका एक्सपोजर नहीं है टेस्ट क्रिकेट का, अच्छी क्रिकेट का, तो इसलिए इनको टफ कंडीशन जब मिलती हैं थोड़ी सी मुश्किल होती है। इनकी फास्ट बॉलिंग आपको कैसे देखते हैं? तंजीम है, तस्कीन है, इनकी फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है। अभी नाहिद अनफिट है, अगर वो होता तो और 145-50 पे बॉल करता है। इनका तस्कीन भी 40 के करीब बॉलिंग करता है। मुस्तफीज भी अच्छी बॉलिंग करता है। नाहिद राना तो उनका ट्रम्प कार्ड हो सकता था अगर वो अवेलेबल होता। बिल्कुल इनके पास एज जरूर है, लेकिन देखते हैं क्या होता है मैच। तो मैं इसलिए अपर हैंड कह रहा हूँ कि अच्छी क्रिकेट खेली हुई इन लोगों ने। इरम, जहां हम बांग्लादेश के अभी हमने पिछला भी जब मैच देखा, एक चीज जो कि टीम बांग्लादेश में नजर आ रही है, दैट इज कि द लेवल ऑफ इंटरेस्ट वाइल द मैच, वाइल फील्डिंग, द बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह वो वो ऑपरेट कर रहे हैं खुद को,
वो बहुत प्रॉमिसिंग नहीं लग रही, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाती है, क्योंकि पहले तो आपके सामने हांगकांग थी, तो ठीक है, एक टीम थी जो आपसे सुपीरियर नहीं थी, बट नाउ कहीं ना कहीं ये इस वक्त तो अगर मैं कहूँ तो अफगानिस्तान इज सुपीरियर, बेटर टीम अभी दिख रही है, तो वो उस एटीट्यूड को उनको बदलना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल। बांग्लादेश और अफगानिस्तान अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो मेरा भी यही ख्याल है कि अफगानिस्तान मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है, क्योंकि T20 क्रिकेट है, थोड़ी फास्ट क्रिकेट है। अभी तक बांग्लादेश के 2 मैचेस हमने देखे हैं, एक मैच में उन्होंने चेस किया, एक में उन्होंने टारगेट दिया, लेकिन मुझे लगता है बैटिंग में बहुत स्लो और बहुत टाइम लिया है। बैटर्स ने 150 140 किया है, लेकिन बहुत टाइम ले रहे हैं, और T20 क्रिकेट में इतना टाइम आप ले नहीं सकते हैं, बैटर स्पेशली। और अफगानिस्तान की जो टीम है वो थोड़ा एग्रेसिव खेलते हैं, उनके बॉलर्स भी हैं, उनका कप्तान जो मेन उनका बॉलर है राशिद खान, तो मुझे लगता है इन विकेट्स पे जो है वो फायदेमंद साबित होगा अपनी टीम के लिए। और बांग्लादेश के एटीट्यूड की अगर आप जहां तक बात करें, वही के T20 के हिसाब से इनकी क्रिकेट जो है वो थोड़ी स्लो साइड पे है, तो वो एटीट्यूड भी मुझे लगता है यहाँ फील्ड के अंदर भी उनका उसी तरह से माहौल रहता है। लेकिन फास्ट बॉलिंग बांग्लादेश की बहुत अच्छी चल रही है, वो हमें क्रेडिट देना होगा कि उनके फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यही कि अफगानिस्तान मुझे लगता है आज का मैच जीत जाएगा। क्रेडिट हमें उमर गुल को भी देना होगा, जब उमर गुल का वो एक स्पैन था ना बांग्लादेश की टीम के साथ, उस वक्त से आपको वो स्पार्क दिखा था बीच में। बिल्कुल देना होगा। उमर भाई हमारे जो एलन डोनाल्ड भी उनके साथ रहे 2023 के वर्ल्ड कप में, बिल्कुल ये चीज का क्रेडिट देना होगा। लेकिन अफगानिस्तान के भी 2 बैटर्स इब्राहिम और गुरबाज की इनिंग्स जो है वो ड्यू है, तो मुझे लगता है कि आज ये दोनों चलेंगे और अच्छा खासा टारगेट जो है वो देने वाले हैं। लेकिन मैंने पहले कहा था कि मैंने किसी की तारीफ नहीं करनी। उमर गुल को क्रेडिट अफगानिस्तान टीम के फास्ट बॉलर्स के लिए देना होगा, बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स के लिए नहीं देना। तो लेकिन मैंने पहले कहा था कि मैं किसी की तारीफ नहीं करूंगी, क्योंकि जब भी मैं अफगानिस्तान या किसी भी टीम की तारीफ या प्लेयर की करती हूँ तो मुझे डिसअपॉइंट करते हैं। तो चले सारी तारीफ करके ना यूसुफ भाई, सारी तारीफ करके नहीं, अफगानिस्तान अच्छा खेलेगा इंशाल्लाह। अफगानिस्तान अच्छा खेलेगा इंशाल्लाह। आप लोग के कुछ कमेंट्स भी ऐड इन करेंगे साथ साथ कि आप लोग जो हैं आप लोग क्या देखते हैं और क्या होता है। एक ये मुसलसल जो है एमडी विशाल साहब कहते हैं, लाला ये वही बात जो हम रेगुलरिटी में बार बार कर रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि कल आने वाले मैच में जब पाकिस्तान और यूएई एक दूसरे के आमने सामने होंगे, फहीम अशरफ की जगह हारिस रऊफ को खिलाना चाहिए, जो कि आप शायद डे 1 से कह रहे थे, बट अभी आप ये कहते हैं कि जो भी लड़का खेले वो अपनी जॉब पूरी करे। अभी आप क्या जवाब देंगे एमडी बिशल का? इन साहब को मैं सेम जवाब ही दूंगा। जो बाहर बैठे हैं वो भी एक ही जैसे, अंदर खेलने वाली भी एक ही, ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। अगर फर्क किसी चीज का होगा तो वो परफॉर्मेंस का फर्क होगा, फ़र्क परफॉर्मेंस का होगा। सब ये जो साइम अयूब की कारकर्दगी है, अगर वो रन्स नहीं करते हैं और बॉलिंग में उनको विकेटें मिल जाती हैं, तो आपके ख्याल में टीम मैनेजमेंट को क्या उनको दूर कर देना चाहिए बॉलिंग से, कि आप अपनी बैटिंग पर तवज्जो दें और वहीं से हमें परफॉर्मेंसेस चाहिए, ताकि वो जो उनका असल काम है उस तरफ तवज्जो ज़्यादा अंदाज में दें और पाकिस्तान के लिए वो काम करें जिसके लिए उनको सेलेक्ट किया गया? मेरे ख्याल से आवाज नहीं आई यार। आप लोग वैसे मैं देखा साइम के पीछे ही पड़ गए हैं। साइम जब से आया है फिटनेस के बाद जो उसका अनफिट हुआ है, हो जाता है बाज का, कोई ऐसी बात। अच्छा, वैसे वो दोबारा भी वैसे ही गिरा एक दिन, लैंडिंग उसकी ठीक नहीं थी, आपने देखा होगा। लेकिन वो ये है कि उसमें चीज नजर आ गई है, पता चल गया है कि उसमें चीजें सही हैं, बॉलिंग है, बैटिंग की अच्छा क्यों ठीक है, आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, लेकिन उसकी टेक्निक और ये चीज़ें सारी नज़र आई हैं, बेहतर खेलता है। थोड़ा सा किसी को किसी टाइम चांस दे देना चाहिए, और चलो उधर नहीं तो वो थोड़ा सा बॉलिंग में कंपनसेट कर। अच्छा, वैसे एक और चीज़ वहीं से उसी सवाल, वो जो एक पिछला भी सवाल था कि क्यों पॉलिश नहीं करते हम टाइमली इन लड़कों को। हम जब स्पार्क देख लेते हैं कि हमें पता है ये लड़का कुछ कर गुजर सकता है, थोड़ी सी कमियां हैं जिनको ट्वीक करना है, क्यों नहीं करते? देखिए, हो सकता है वो जब वापस आया है उसके बाद टाइम ही ना मिला हो किसी को, क्योंकि आप इधर ही ठीक करना है, क्योंकि उधर तो मान ही नहीं रहे कि उधर भी किसी को ठीक कर सकते हैं। उधर टीम में उधर तो मान ही नहीं रहे ना कि उधर भी ठीक करना है किसी को। तो अगर उधर हो सकता है कि वो काम कर रहे हो, वो जो गोरे आए, गोरों की बात तो मानी जाती है, ज्यादा मानी जाती है, कोशिश कर लें। अच्छा, ये सब एक और बात है कि जैसे साइम की बात की, टच प्लेयर है, और जिस तरह की आपने टेक्निक की बात की, ये वाली चीज़ भी हिकमत अमली में आनी चाहिए कि ये खिलाड़ी हमें कौन से फॉर्मेट से हमने इसको इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके आना है,
इसको T20 कब खिलाना है, या इसको साल 2 साल सिर्फ वनडे और टेस्ट मैचेस खिलाएं फिर T20 में लेके आएँ, या कोई T20 स्पेशलिस्ट है उसको फौरी तौर पर टेस्ट वनडे नहीं खिलाना? ये फॉर्मेट के हिसाब से भी बैठ के सोचने की ज़रूरत होती है ताकि वो लंबी क्रिकेट और बेहतर खेल जाए। देखिए ये चीज़ें मेरे ख्याल उस वक्त देखी जाती हैं जहाँ आपके बेंच ऑफ प्लेयर बहुत हों। अच्छा, आपके बहुत लिमिटेड लड़के हैं, आपके सामने ही है सब कुछ, ये बेस्ट अवेलेबल खेल रहे हैं, ठीक है, और उस लड़के में ऐसे अच्छी क्रिकेट खेलने की, क्योंकि सब ने उस वक्त उसको सईद भाई के साथ मिलाने की कोशिश की है। मैंने उसे कहा था कि है, लेकिन आप एकदम एक तो बहुत जल्दी कर देते हैं ना, हम बहुत जल्दी कर देते हैं। ग्रेटेस्ट प्लेयर है, उस पे आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हुसैन तलत आया, रज़ाक से मिला दिया हमने। हम रज़ाक तो खैर आगे फिर से हाँ। आज लाला भी नहीं है यहाँ बैठे हुए कि वो यहाँ बैठे हुए जो आपको इस टॉपिक पे बचा सके। जब उसकी आप क्रिकेट की एबिलिटी की बात करेंगे तो हाई क्लास प्लेयर है, तो वो तो एक मजाक अपनी जगह पे चीजें होती, लेकिन अगर देखा जाए तो अच्छा प्लेयर है ये हमारा साइम अयूब, बेहतर प्लेयर है, ठीक है। उसका वो जो फ्लो है उस तरह अभी नहीं चल पा रहा, लेकिन जिस दिन चलेगा वो मैच निकालने वाला प्लेयर है। वो आपको ये नहीं कि स्लो लेके चलेगा एंड तक, वो मैच ख़त्म करेगा इंशाल्लाह। तो बाज़ का आप प्लेयर्स को थोड़ा सा स्पेस देनी चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये लड़का स्कोर करेगा, ये लड़का स्कोर करेगा इंशाल्लाह। ऐसी ही परफॉर्मेंसेस का हम जो है वो इंतज़ार करेंगे। बट यस, पाकिस्तान उस वक्त से इंशाल्लाह कही जा रही है, जब से तारीफ की है ना दबाव में आ गई है, इरम दबाव में आ गई। मगर वो पॉइंट वही है कि अभी भी हम इसी बात पे बार बार जो है घूम कर यही आ रहे हैं कि कल जब अगर मैच खेलेगा पाकिस्तान, तो इसको ये इस पे भी इंशाल्लाह कहता है। देखिए क्रिकेट है, और क्रिकेट हमेशा से जो है वो हमारे मुल्क में बहुत हमारे लोगों की एक खुशी का बायस है, क्योंकि हमारे मुल्क में भी ऑब्वियसली इतनी परेशानियां चल रही हैं। तो एक क्रिकेट है जो लोगों के चेहरों पे थोड़ी सी मुस्कान ले आती है, और उनके बिजी जो रूटीन है उसमें से थोड़ा सा टाइम वो निकालते हैं। अगर क्रिकेट ही नहीं होगी तो मुझे लगता है हमारी आवाम भी, हम लोग मुझे लगता है शायद पागल ही ना हो जाए। तो क्रिकेट तो होनी चाहिए, और इसके लिए भी हम लोग लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और बिल्कुल पागल नहीं होना चाहिए हमको, बिल्कुल भी क्रिकेट होती रहनी चाहिए। द गेम मस्ट गो ऑन। अब किस बेसिस पे और किस बेसिस पे नहीं, किस तरीके से, किस बैकग्राउंड पे, वट एवर द बोर्ड्स डिसाइड, ऑब्वियसली वी वुड बी स्टैंडिंग बिहाइंड देम, वी वुड बी बैकिंग देम कि क्या बोर्ड डिसीजन लेता है, कुछ ना कुछ बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमें शायद आज के ही दिन में इस डिसीजन का अंदाजा हो जाएगा। टीम पाकिस्तान ने रात को प्रैक्टिस करनी है फॉर द मैच टुमारो। उसमें अगर तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो 7:30 पे होनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके हवाले से भी जो है वो हमें पता चल जाएगा और आप लोग तक भी न्यूज़ पहुंच जाएगी। बट टुडे अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश वुड बी इन एक्शन। दोनों टीम्स को आउट ऑफ देयर स्किन जाकर खेलना पड़ेगा और एक दूसरे का एक कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। बट विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।